मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। अभिमन्यु जी, जिनकी अद्भुत कैचिंग पावर ने उनको कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया। जैसे आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि 23 साल की ओसीडी, 25 साल की ओसीडी 3 दिन में ठीक हुई, 2 दिन में ठीक हुई। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि 5 साल की ओसीडी मात्र 2 घंटे में ठीक हुई? ऐसा चमत्कार हुआ है और वो किया है अभिमन्यु जी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, धन्यवाद। आपने कुछ घंटों में ही ओसीडी की माँ बहन एक कर दी। सच में आपको लग रहा है कि मैं पहले हाथ धोता था, इतना कुछ करता था, पैरों पर ऐसे ऐसे पता नहीं कितना पानी, कितनी टंकी पानी बर्बाद कर देते थे? बहुत ज्यादा सर, लगभग हमको लग रहा है 1 सिंटेक्स खाली। अच्छा, आज नहा के दिखाओगे? वैसे नॉर्मल नहा के दिखा दोगे? मैं नहा के दिखाऊंगा आपको कुछ सेकंडों में। दोनों नहाएंगे। वैसे मैं नहा लिया हूं, अगर सुबह नहा लेना आज तो हाँ, सुबह इकट्ठे नहाएंगे और कुछ सेकंडों में जी। जैसे मेरा नहाने का सिस्टम है 55 एक सेकंड, 45 एक सेकंड में नहाता हूँ, क्योंकि साबुन तो मैंने लगाना नहीं होता, सीधा पानी। वो अब तो शावर होता है, तो गर्म पानी से शावर से ऐसे ऐसे किया, बस पहुंच लिया तौलिए से, और कुछ होता ही नहीं है अपना। तो वीडियो में मैंने नहा के दिखाया, आज भी दिखाऊंगा। तो आप, मुझे पता है कि आप नहा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन कुछ विचार आएंगे आपके मन में। अभी भी डर आएगा, ऐसा नहीं है कि डर डिलीट हो गया है, डर आएगा, विचार भी आएंगे, ऑब्सेशन भी आएंगे, आपको धक्का भी मारेंगे, आपके साथ बात भी करेंगे। ओसीडी वाला राक्षस आएगा और कहेगा कि एक बार कर लो, इससे ये हो जाएगा और एक पाप हो जाएगा, ये गलत है, वो गलत है। ऐसी जगह आपको लेके जाएगा जो आपकी कमजोर कड़ी है, कि सुबह उठोगे तब गंदे हो जाओगे, रात को गंदे हो जाओगे, ऐसे ऐसे नए नए ऑब्सेशन, नए नए वहम पैदा करेगा। अब जी, अब वो चालाकी खेलेगा आपके साथ। ओसीडी वाला राक्षस अब नया फंडा इस्तेमाल करेगा, कुछ दिन तक आपको परेशान करेगा, हर तरफ से कोशिश करेगा कि आपको फिर से वहीं ले जाए। क्या समझे? ये सब वही, वो तो परेशान करता रहेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। हाँ, वो कुछ दिन कर पाएगा, ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि आप खुराक तो दे नहीं रहे। जैसे किसी बंदे को मारना हो तो उसको पानी देना, खाना देना बंद कर दो, तो कुछ महीनों में वो मर जाएगा ना। जी। और किसी को तुरंत मारना हो तो ऑक्सीजन देना बंद कर दो, मर जाएगा ना। तो ऐसे ही अब ओसीडी को आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो अगर देखो किसी को ऑक्सीजन ना मिले तो वो कितना तड़फेगा ना, हाथ पैर कितनी मारेगा वो जी, बहुत मारेगा ना। मरता हुआ बंदा कितना प्रयास करता है एकदम से। तो ऐसे ही अब ओसीडी तड़फेगा, बहुत तेज तड़फेगा, क्योंकि आप उसे खुराक नहीं दे रहे। ओसीडी की खुराक है कंपल्शन जी। जो डूइंग करते हो और अवॉइड करते हो, वही उसकी खुराक है। और जब आप खुराक देना बंद कर दोगे तो ओसीडी मरेगा नहीं एकदम, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है, वो तड़फेगा, वो हाथ पैर मारेगा, आपके साथ बहुत जबरदस्ती करेगा जी। हाँ, लेकिन फिर भी आपने खुराक नहीं दी, फिर करेगा, फिर भी नहीं दी, तो फिर वो कमजोर पड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे कुछ ही महीनों में वो खत्म हो जाएगा। ये है। तो आप ये मत समझो कि आप ठीक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे, ऑब्सेशन भी आएंगे, डर भी आएगा। वॉशरूम में जाओगे पहले बाहर में ही आएंगे, लेकिन वहां गाली थेरेपी पहले ही गाली से शुरू करना है, आदत ही बना लेनी है भाई, शुरुआत ही गाली से होगी। जैसे लोग तो पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना उठते ही, तो आपने उठते ही क्या करना है? गाली ये करना है। फिर देखो, फिर वो सीढ़ी भाग जाएगा, वो सोचेगा बात बनने वाली नहीं है, अभिमन्यु को छोड़ के जाते हैं, फिर किसी और को पकड़ेगा। इसमें आप क्या कहना चाहते हो? जी सर, वो मैं सामना करूंगा डट के, विचार तो आते रहेंगे हाँ, लेकिन मैं डट के सामना करूंगा उसका, हाँ, उसे परास्त कर दूंगा पूरी तरह से। अब आपने लगभग तो परास्त कर दिया है, तो एक कल एक्सपोजर करेंगे, आज नहीं करेंगे, वो बड़ा एक्सपोजर है वीर्य वाला जी, तो उसे भी करके ही छोड़ेंगे। मास्टरबेट कर लोगे आप, कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीजें वीडियो में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको 100% यहां से ठीक होके जाना है। तो आप मास्टरबेशन करके वीर्य हाथ में लेकर के उसके बाद चीजों को छुएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद होगा कुछ भी नहीं। विचार तो आएंगे, डराएंगे, एक बार डर बढ़ेगा, घबराहट भी होगी,
एक बार सिस्टम हिलेगा, जो है ना माइंड का सिस्टम है, एक बार हिलेगा। लेकिन गाली से आप शुरुआत करेंगे तो उतना हिला नहीं पाएगा, कम हिलेगा। एक बार तो आएगा विचार, लेकिन गाली थेरेपी उसे दबा देगी, वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, फिर कैथारसिस करेंगे उम्दा लेवल का, फुल कैथारसिस होगा कल, जबरदस्त, ठंडे की बोतल के साथ, बोतल पिएंगे और कैथारसिस करेंगे। और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, सो जाओगे। और उसके साथ फिर हिप्नोसिस का सेशन रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा वो चलेगा। उसके बाद जब उठोगे तो शांति मिल जाएगी, आपको लगेगा कि मैं एकदम रिकवर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर से विचार आएंगे, फिर से वो डराएगा, वो उठेगा, फिर से वो वार करेगा। ओसीडी एक बार भागेगा, लेकिन वो मुड़ के फिर आएगा, वार करेगा, आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कि ये कमजोर कब पड़े। जैसे कुछ कमजोर दुश्मन होते हैं, जैसे जो स्ट्रांग होता है वो तो सामना करता है ना, लेकिन कमजोर होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं जी। वो देखेगा कि अभिमन्यु कब कमजोर पड़ेगा, वो उसकी तलाश में रहेगा कुछ दिन। जब भी आप कमजोर पड़ोगे फिर वो आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा, फिर वार करेगा। तो ऐसा वो करेगा कुछ दिन तक। तैयार रहना आपने, अलर्ट हर वक्त। गाली तो जीवन का उद्देश्य बना लो। हाँ, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको छोड़ देगा, फिर आप मुक्त हो जाओगे। तो ये है जर्नी ओसीडी से छुटकारा पाने की। आपको आपकी सुखद जर्नी मुबारक हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपका खुद का। सच में देखो, मेरे पास देखो, आपने 3-4 महीनों में इतना डाटा ले लिया लाखों में। कुछ लोग तो 10 साल में इतना डाटा लेते हैं, लेकिन आपने, वो कहते हैं ना, आपने ओसीडी को बढ़ाया भी बहुत तेजी से है और गिराया भी तेजी से ही है। कुछ समय में ही ओसीडी इतना बढ़ा ली तो आपने कुछ घंटों में उसे खत्म कर दिया। ये आपकी पावर है, ये आपके पास जो शक्ति है वो दोनों तरफ ही चलती है। अगर आपने इसे नेगेटिव ले लिया तो ये बहुत ज्यादा उसमें आगे बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव दिशा में चल पड़े या सही दिशा में, तो बहुत सही दिशा में जाओगे। ये तो आप समझ गए ना जी। क्या समझे? वही कि किसी चीज को अगर निगेटिव ले लिए तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसमें निगेटिविटी की तरफ। और उसी को पॉजिटिव कर दिए तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी पावर है, मुझे पता है ना आपकी माइंड की स्पीड का। इसलिए कि आप ठीक होगे तो बहुत फास्ट हो जाओगे, क्योंकि आप फास्ट ही बीमारी में गए हो, फिर फास्ट ही वापस आओगे। ऐसा नहीं है धीरे धीरे आने वालों में नहीं हो आप एक झटके में आप पूरा 100% करते हो, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते जी। पूरा टॉप पर जाते हो। आपको फिसड्डी स्टूडेंट में या फिसड्डी बंदों में शामिल होना नहीं आता है, आपको हमेशा आगे टॉप पर रहना पसंद है। तो ओसीडी के फिर भी टॉप पर ही पहुंचे हो। तो अब करियर में सफलता या जीवन में सफलता, उसके भी आप टॉप पर तो पहुंचोगे जी सर। हाँ, क्योंकि आप उन इंसानों में हो जो हमेशा शीर्ष पर रहते हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, रहोगे शीर्ष पर। पावर ज्यादा है ना, गुस्सा ज्यादा है, बहुत पावर है ना। क्या सोच रहे हो? यही सर कि तो सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ हाँ। हो चुका है सही, बस अब तो चलना बाकी है। मंजिल तो दिख रही है, अब चलना बाकी है। और कुछ कदम तो आपने चल दिया है, शुरुआत तो होगी। शुरुआत वो कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत आधा कार्य कर देती है। आपने तो अच्छी से भी अच्छी शुरुआत कर दी है जी। तो आधे से ज्यादा सफर तो आपने शुरुआत में ही तय कर लिया। अब तो ठप्पा लगना बाकी रहा है, तो वो कुछ ही महीनों में लग जाएगा। कुछ दिन आप ये करोगे, फिर देखना सब कुछ हो जाएगा। तो अब एक लास्ट ट्रिगर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? गीता थेरेपी फॉर सीमेन वाली ओसीडी का किया था ना, पेशाब वाला भी हो गया, सीमेन वाला भी हो गया। अब बचा है वो कोई आपके बेड पर आकर बैठ जाए और कंटेमिनेशन ओसीडी कर देते हैं, ठीक है। ये तो इसमें वो बनाने हैं कॉलम। सबसे पहले क्या है, बोलते जाओ भी। बोले ट्रिगर ए,
सबसे पहले, उसके बाद बी, हाँ, सी हाँ, और डी लास्ट। डी। मैं आपकी तरह कोई होनहार स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ, मेरा मैथ तो देहराम को भी पता है। वो कहते हैं ना, किसी का मैथ में, इंग्लिश में हाथ तंग होता है, मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है ही है, मेरा तो मैथ में पैर भी तंग है। और हिंदी में भी मेरी बहुत सारी तंगियां हैं, बस सिर्फ साइकोलॉजी में स्ट्रॉन्गनेस है, बाकी सारी चीजें ही तंगी है। तो ए में क्या आएगा? ट्रिगर। हाँ। बी में ऑब्सेशन, विचार, औचारों का आना। ऑब्सेशन, विचार, अटकना, अटकना, और शक भी लिख सकते हो, वहम भी लिख सकते हो, लगना भी लिख सकते हो, भी लगता है जो, एहसास, ठीक है। और सी में क्या आएगा? अनुमानित डर, खतरा, नुकसान। हाँ, वेरी गुड। मानित डर, खतरा, नुकसान। मेरी लिखाई पे भी मत जाना। मैं जो बातें बताता हूँ उन पे ही जाना है। तो इसके बाद सॉल्यूशन में आता है डूइंग, और जो जहर है, साइलेंट जहर, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है? जहर। जहर है या प्रॉब्लम है। तो अब इस जहर को नहीं पियोगे, आपने पिया नहीं है अभी तक तो जी। तो इसमें दो आते हैं, क्या क्या? डूइंग और अवॉइड। वेरी गुड। डूइंग का मतलब है करना, करना, और अवॉइड का मतलब है बच के भागना, भागना या बचना। वेरी गुड। तो अब आप ट्रिगर बताओगे अपना। मतलब कोई बेड पर आके झटके से बैठ गया, आप बेड पर पास बैठ गया, ठीक है, इतना ही कर देते हैं। हाँ। बेड की स्पेलिंग ये है ना। बैठ गया, ये हो गया ट्रिगर। उसके बाद मन में विचार क्या आएगा, शक क्या होगा? कहीं इस पर उसमें लग तो नहीं गया होगा। इसका या मेरा? मेरा। इसको। मेरा मतलब मेरा विचार ये है मेरे मन में कि कहीं इसको लग नहीं गया होगा। हाँ, ये आपके मन में विचार आएगा कि स्पर्म लगने का विचार। लगने का शक विचार, और ये एहसास भी होगा, और ये विचार अटक जाएगा, ये विचार फंस जाएगा जी कि लग तो नहीं गया होगा, लग तो नहीं गया होगा। अब ये विचार वर्तमान में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, ट्रिगर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस विचार की वजह से फिर फ्यूचर में कुछ हो जाने का डर पैदा होगा। वो क्या होगा? इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मैंने पाप कर दिया है, मैंने हाँ, कर दिया, मैं पाप लग जाएगा। और क्या हो जाएगा? वही पाप के साथ गंदगी फैला दिया मैंने उसे। हाँ, मैं गंदगी फैला दूंगा, फैला न दूं। आप तो समझ गए ना, बस बहुत है। और अब ये फ्यूचर में डर आ गया कि मैं गंदगी ना फैला दूं, मैं पापी ना हो जाऊं, अगर मैंने इसको स्पर्म लगा दिया तो मैं पापी हो जाऊं। तो ये फ्यूचर से संबंधित डर आएगा मन में, बहुत डर आएगा। तो इस डर से बचने के लिए फिर मन सुझाव देगा, मन कहेगा कि इससे बचने का भी उपाय है, ऐसी बात नहीं है कि आप पापी तो तब होगे जब गंदगी फैला दोगे, अभी तो गंदगी फैलाई नहीं है, तो इससे बचने का ही का उपाय है। वो उपाय मन क्या बताता है कि वही कि मतलब मतलब ये मन में आने लगे कि नहीं लगा नहीं होगा उसे। हाँ, वो तो लॉजिक देना हो गया। हाँ, लेकिन आप डूइंग क्या करते हो? तो वहां से उठ के चले जाते हो,
हाँ, उठ के चले जाते हैं या फिर कुछ देर तक घबराहट होती है। हाँ, घबराहट तो वो तो हो गया। उठ के जाना या उसको नया टच करना। उठ के जाना, थोड़ा उससे दूर हट जाना। हाँ, उठ के जाना, दूर हटना। और धोना पोछना होता है? नहीं, धोना पोछना। हाँ, तो दूर हटना, उठ के जाना, ये आप कंपल्सन करते हो भी, उसके टच नहीं होते ना जी। हाँ, टच नहीं होना, दूर रहना, गले भी ना मिलना, हाथ नहीं लगाना। हाँ, हाथ नहीं लगाना, तो ये कंपल्सन है आपका, डूइंग करते हो। लेकिन इसके साथ साथ अवॉइडेंस में क्या करते हो कि किसी को बेड पर आने नहीं देते होगे। हाँ, अवॉइडेंस में क्या है? कोई मेरे बेड पे बैठे ही ना। हाँ, किसी को बेड पर बैठने ही ना देना। देना, समझ गए? वाह, ये पूरी कहानी समझ गए? जी। ये आपका तरीका है। तो सबसे पहले इसको एक बार समझा दो मुझे, फिर आप इसको कैसे ठीक करना है उस पर आएंगे। झटके कोई बेड पर ट्रिगर ये जब से मतलब झटके से कोई जाकर बेड पे बैठ गया तो इससे जो विचार में मन में आने लगता है कि मतलब कुछ स्पॉन वगैरह कुछ लग गया होगा उसके शरीर पे, फिर किसी भी अंग पे, तो उसके वजह से फिर ये खतरा होता है, अनुमानित खतरा। जो कि वही कि मैं पापी हो जाऊंगा। और उसको मैंने गंदा कर दिया। वेरी गुड। और उसके बाद लास्ट में उसके मतलब ये किया कि डूइंग मतलब कुछ करने वहां पे मतलब सॉल्यूशन इसका ये निकालता हूँ कि वहां से उठ के चला जाता हूँ, फिर हट जाता हूँ वहां से और हाथ नहीं लगाता हूँ उसे। और लास्ट में से मतलब भागने के लिए मतलब उससे बचने के लिए जो है किसी को बेड बैठने नहीं देता, मना कर देता हूँ कोई मेरे बेड में ना। हाँ, तो अब देखो कि अवॉइड करने से, डूइंग करने से आप ठीक हो रहे थे या फंस रहे थे? फंस रहे थे ना। इससे तो ये जो रॉन्ग बिलीफ है, ये अनुमानित खतरा है ही नहीं खतरा, तो ये रियल होता जा रहा था। अर्थात डी के प्रयोग से सी ठीक नहीं हो रहा था, सी और ज्यादा रियल होता जा रहा था। अब बताइए, स्पर्म लगने का जो खतरा है या गंदगी फैलने का खतरा है, पाप होने का खतरा है, वो कितना का है? क्या कोई खतरा है भी आप किसी को हाथ लगा दोगे? खतरा या जो डर है ये तो नकली है, रियल में तो ये सारा कुछ 0.0% सच है। ये कोई खतरा हो, कोई खतरा ही नहीं है। तो आप तो सेफ हो, हाथ लगा दोगे तो भी सेफ हो। लोग तो मास्टरबेट करके हाथ भी नहीं धोते और गले भी लगा लेते हैं सबको, तो क्या वो पापी हो गए? नहीं। अगर पाप ही इससे ही होता तो भाई भगवान इसको बनाता ही क्यों? कुदरत स्पर्म बनाती क्यों है? कोई गंदी चीज कुदरत बनाएगी? नहीं। तो भाई स्पर्म तो कुदरत कैसे गंदा बना देगी? जिसी से शुरुआत होनी है, जिससे सारा जग चलना है, पूरी प्रकृति जिससे चलती है, पक्षी भी मैथुन से ही आगे वंश वृद्धि करते हैं, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे सारे ही तो इसी स्पर्म की क्रिया से ही तो पैदा हुए हैं, और मनुष्य भी तो स्पर्म से ही तो बना है जी। तो वो कैसे गंदा हो गया भाई? अरे गलत विचार। हाँ, गलत डेटा था। मतलब ये जो अनुमानित डर था वो नकली है जी। हाँ, 0% ही असली है, कोई है ही नहीं असली वाली बात ही नहीं। लेकिन आपके नजर में ये असली बन गया था। जब ये ही नकली है तो फिर आप इससे कैसे ठीक करोगे? इसके करने से तो ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि ये असली है, कि पाप तो लग जाता, अगर आप नहीं धोते या आप उसे टच कर लेते तो पाप लग जाता। तो ये तो नकली आपकी प्रोग्रामिंग होगी ना, आपकी तो ट्रेनिंग ही गलत होगी जी। जैसे एक बंदे को हीरो हांडा मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग दे दें और फिर उसको बजाज का मोटरसाइकिल दें, तो वो कुछ दिन तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि जहां पर गियर लगाना है वहां पर निकाल देगा, जहां निकालना वाला होगा ना गड़बड़। क्योंकि उसकी तो ट्रेनिंग गलत हुई है, प्रोग्रामिंग गलत हुई है ना जी। तो ऐसे ही आपकी प्रोग्रामिंग तो गलत हो गई थी। क्या समझे? वही जो मेरे मन में जो खतरा का डर था,
वो और बढ़ता जाएगा इससे जो सोचे। इससे बढ़ता जाएगा और फिर ऑटो मोड पर हो जाएगा। जैसे कोई बैठेगा अपने आप ही शुरू हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप वॉशरूम में जाओ, हाथ धोना गिनना सारा कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। आपको करना कुछ नहीं, वहां अपने आप ही चलेंगी चीजें। ऑटो मोड पर हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो जाती है। न्यूरल पाथवे बन गए। जैसे आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, जैसे ऑफिस जाते हो, 10 सालों से जा रहे हो, तो अब उसमें कहाँ मोड़ आएगी, कहाँ गड्ढा आएगा, सोचने की जरूरत है? आप दिमाग से तो कहीं और रहते हो, गाड़ी चला के घर पहुंच जाते हो, पता भी नहीं चलता ना। होता है ना ऐसा जी। तो कैसे चल रही है वो गाड़ी? पाथवे एक बना हुआ है, राइट। हाँ, वो अनकॉन्शियस माइंड ड्रिवन करता है ना जी। तो वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न फिट हो गया है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड से ही चलती है चीजें, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप ही होता है सिस्टम। ये आदत होती है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती है, अपने आप चलता है। फिर सोच दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप। क्या समझे? जो अनकॉन्शियस माइंड है उसी की वजह से सब कुछ होता है, अपने आप ही मतलब ऑटो मोड पे चला जाएगा। हाँ, जो मैं कर रहा था पहले वही करने लगा दोबारा। अपने आप ही होता है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही होता है आपका। जी। सोचना तो पड़ता ही नहीं है ना, अपने आप ही चलती है। जी जी। हाँ, तो ये तो पैटर्न सेव पड़ा है ना। अब वो सेव पैटर्न है, उसी की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से सारी चीजें फटाक से हो जाती हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता। आप तो एक पैटर्न के गुलाम हो गए। ये तो पैटर्न करवा रहा है ना, अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है, इसमें रियलिटी का क्या कनेक्शन है? कंडीशनिंग हो गई है ना सारी। बहुत कंडीशनिंग तकड़ी हो गई, लेकिन बदली जा सकती है कंडीशनिंग जी। तो दूसरी चीज भी तो सीखी जा सकती है। मन को दूसरी जगह ट्रेंड किया जा सकता है ना जी। कुछ समय तो दिक्कत आएगी, क्योंकि पुरानी ट्रेनिंग है वो दिक्कत देती है ना। फिर लेकिन बार बार वही नई करते रहे तो पुरानी डीएक्टिव हो जाएगी ना जी। तो ऐसे ही है, ये ओसीडी की ट्रेनिंग पक्की हो गई है, लेकिन अब आप दूसरी ट्रेनिंग करोगे तो वो ट्रेनिंग आपकी सही हो जाएगी और उसके पैटर्न बन जाएंगे, तो ये पैटर्न अपने आप ही डीएक्टिव हो जाएंगे। जी। जैसे कंप्यूटर में पुराने वर्जन का सॉफ्टवेयर हो, फिर नए का डालते हैं तो पुराने वाला अपने आप ही डीएक्टिव हो जाता है या चलता रहता है? डीएक्टिव रहता है। हाँ, तो ऐसे ही ये अपने आप डीएक्टिव होगा जब जब आप नया पैटर्न बनाओगे। और इस पैटर्न को गलती से भी दोहराना नहीं, क्योंकि एक बार इसको गलती से दोहरा दिया फिर ये एक्टिव हो गया, फिर ये स्ट्रोंग हो जाएगा, फिर नए पैटर्न को डेवलप नहीं होने देगा। तो इस पैटर्न को हमेशा हमेशा के लिए डीएक्टिव करना पड़ेगा। रॉन्ग पैटर्न एक्टिव हो गया। क्या समझ में आया? जो रॉन्ग पैटर्न है डीएक्टिव करना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा पूरे मन से। हाँ, जब भी अटैक करे तो लेकिन उसे लड़ना होगा, सामना करना होगा। तो लेकिन इसमें पाप का या गंदगी का कोई रोल है नहीं, ये तो पैटर्न का ही खेल चल रहा है। तो बताओ वो तो सबसे शुद्ध चीज हुआ। हाँ, शुद्ध चीज हुआ। और ये तो गंदगी का तो वैसे ही पैटर्न की वजह से गंदगी लग रही है। जिसके मन में पैटर्न नहीं है वो तो लोग अपना आराम से करते रहते हैं। जी। तो पाप लगता है क्या? पाप का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ, तो पाप होने का तो सिर्फ आपके मन में विचार है, वो रॉन्ग डेटा से आया है और कुछ भी नहीं है। पाप पुण्य की तो डेफिनेशन आप समझ गए हो, असली डेफिनेशन समझ गए या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यही समझा कि सर पाप पुण्य जो होता है अलग अलग लोगों के अलग अलग डेफिनेशन है। हाँ, जैसे वो काम करेंगे उस हिसाब से। हाँ, अगर देखो अब कहते हैं कि वो जूठा खाना पाप है, पंडित कहते हैं, लेकिन वो दूध गाय के बछड़े का जूठा ही तो पीते हैं, वो शुद्ध कहाँ? हम हवा दूसरे की छोड़ी हुई तो लेते हैं, वो भी तो जूठी है। पाप तो वो हो गया फिर, कहते हैं ना। हो गया। अब लोग कहते हैं किसी को मारना पाप है, तो आप जब एंटीबायोटिक लेते हो तो हजारों लाखों जीवाणुओं कीटाणुओं को मार देते हो ना, वो पाप नहीं है? सब्जी में किसान स्प्रे नहीं करता है, कीटाणुओं को और कीट पतंगों को मारता है ना। अगर किसान सोचने लग जाए कि पाप हो गया तो क्या वो अन्न पैदा कर पाएगा? नहीं। आप चलते हो तो बहुत से कीड़े मकोड़े मर भी जाते हैं, तो क्या पाप के डर से हम चलना ही छोड़ देंगे? नहीं। आप सांस लेते हो तो भी बहुत से बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, तो बताओ सांस लेना छोड़ देंगे? नहीं। तो पाप पुण्य तो कुछ भी नहीं है।
अगर ऐसे पाप के बारे में सोचें तो सब कुछ पाप है। जी। जो आप सब्जियां खाते हो वो भी तो तोड़ के लाई जाती है ना। बोलो बोलो। हाँ सर, यही समझ में आ रहा है कि पाप पाप और पुण्य कुछ है ही नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ कुछ लालची लोगों ने हमें पकड़ा दिया। जी। उन्होंने अपना धर्म धर्म बढ़ाने के लिए या अपना लालच, पंडित तो पाप के नाम से डराएंगे तो ही लोग उनको पैसा देंगे, ऐसे उनको कोई पैसा देगा? नहीं। वो तो साले परजीवी हैं, दूसरों को डरा करके जीते हैं। इन ब्राह्मणों ने तो बेड़ा कर रखी है ना। जी। हाँ। तो आप अब किसी भी ऐसे धार्मिक पाखंडी लोगों के वीडियो नहीं देखोगे जी। क्योंकि वहीं से डाटा आया, वो डाटा पकड़ा देंगे। क्योंकि हम धर्म में और भगवान में बड़ी आस्था रखते हैं ना, तो उसी के नाम से फिर डराएंगे। कभी कृष्ण ने या भगवान राम ने कहा भी वीर्य गंदा होता है? ये राम कृष्ण का नाम लेके कुछ भी बक देते हैं और हम मान लेते हैं। कभी किसी संत ने कहा? नहीं, कभी नहीं कहा ना। कृष्ण ने तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंडें रखी, कितनी शादियां की। तो जो वीडियो में बता रहा था वीर्य गंदा है, तो वो क्या बच्चे पैदा नहीं करेगा? क्यों? उससे पूछो भी तेरे बेटे हैं, वो भी तो गंदे ही है। भी तेरे को इतना ही गंदा लगना है तो लगता है तो तू इसको बनना ही बंद करवा ले तेरा। क्या उसके अंदर वीर्य नहीं बनता? क्यों नहीं? बोलो। तो वो तो आपको मिसगाइड कर रहा था ना, आपने उसकी बात मान ली, यही गलती हुई। देखो इस दुनिया में भ्रम फैलाने वाले बहुत है, गलत डाटा देने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें बचना है कि किसका डाटा लेना है किसका नहीं लेना। जब आप गलत डाटा लेना ही बंद कर दोगे तो फैलाते रहे, अपना क्या लेता है वो, अपना फैलाते रहे, हम लेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे ना। जी। क्या समझे? वही कि जो गलत डाटा है उसको अचीव नहीं करना चाहिए, उससे मतलब उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, सच्चाई की तरफ चलना चाहिए। बस तो आपको पता लग गया कि ये रॉन्ग डाटा था, ये पाप और गंदगी फैलती नहीं है, ना पाप होता ना गंदगी फैलती नहीं। जब पाप और गंदगी फैलती नहीं, वीर्य गंदा होता ही नहीं, तो फिर आपको उठ के जाने की, दूर हटने की, हाथ दूर रखने की कोई जरूरत थी? नहीं, जरूरत थी नहीं। और आपको फिर किसी को बेड पे बैठने से मनाही करने की जरूरत थी? नहीं। बस तो इसको ही हटाना है ना, यही बस इसको काट दो सारा, ये मकान गिर जाएगा ना। तो इसी के ऊपर ही तो छत बनी हुई है, इसको हटाना है बस, सारा ओसीडी का मकान खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा यही खतरनाक है क्योंकि यही सब कुछ करवाता है ना। ये निकल गया तो सारा ही निकल गया। इसके लिए आप भगवत गीता के 18 अध्याय 4R और गाली थेरेपी के वीडियो देखोगे। भगवत गीता के 18 अध्याय आपने अब ऐप पर सुनने हैं, ऐप का मैं सब्सक्रिप्शन दे दूंगा, वो 18 अध्याय सुनने, ये आपका होमवर्क रहेगा जो घर जाकर के आपको करना है, ठीक है। उसमें सारा मैंने पाप पुण्य नरक स्वर्ग सब कुछ क्लियर किया हुआ है। वीर्य, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में 9वें अध्याय या 10वें अध्याय में कि वीर्यवानों का वीर्य मैं हूं। कृष्ण तो खुद कहते हैं वीर्य मैं ही हूं। भगवान ही जब वीर्य है, बताओ फिर गंदा कैसे हो गया? इसका मतलब तो भगवान ही गंदे हैं। बताओ, मतलब कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में वो झूठ है और हम जो 2 पैसे के बंदों की बात सुन के कह रहे हैं कि वो सही है? नहीं। एक ही बात हो सकती है, या तो ये 2 पैसे वाले बंदे ठीक हैं या फिर कृष्ण ठीक हैं। बताओ 2 पैसों वाले क्या औकात है? फिर आपने 2 पैसों वालों की बात माननी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं कि वीर्य मैं हूं, तो वो सही है या ये पंडित ठीक है? भगवान श्री कृष्ण जो तो फिर आपको पंडितों की बात को मानना चाहिए? नहीं तो फिर वीर्य को हाथ में लेने से या टच करने से कोई दिक्कत है? नहीं है तो फिर फिर धोने पहुंचने की क्या जरूरत है? बोलो।
सी से बी को ठीक नहीं करना है, क्योंकि बी से बी को ठीक करोगे सी से तो ये विचार फंस जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा, बार बार आएगा, और फिर ये बी से ए है वो और बड़ा हो जाएगा, फिर बेड पे, फिर आपके कोई बाइक पे बैठ जाएगा, कोई साथ बैठ जाएगा, कल को पत्नी आ जाएगी, तो उसके आप तो पास ही नहीं बैठोगे, उससे दूर भागोगे। पत्नी कहेगी भाई ये अच्छा दूल्हा दिया, वो कहेगा ये तो मेरे से भाग रहा है, मेरे पास ही नहीं आता, हमारी अच्छी बड़ी सुहागरात थी, ये एक कोने में सोया हुआ है, मैं पास जाती हूँ भाग जाता है, तो क्या तमाशा होगा भाई। और मेरे को और शादी में बुला लोगे, मैं शादी में हूँ, वहां सुबह हंगामा खड़ा होगा, बताओ। पत्नी से पूछेंगे, पत्नी कहेगी भाई ये क्या लड़का है, मेरे पास ही नहीं आता, मैं तो टच करने बैठती हूँ, बेड पर बैठने ही नहीं देता, या मैं बैठ जाती हूँ तो आप कहीं भाग जाता है, क्या तो मंजर होगा वो, सोचो। बोलो, बताओ बताओ अभिमन्यु। वही कि ऐसे नहीं करना होगा, मतलब ये सब चीजें लड़ना होगा हैं, इन सब चीजों से। लड़ोगे तो अब लड़ लोगे। हाँ, शादी बढ़िया से हो जाएगी जी, लड़की को गले लगाओगे एकदम। कहीं दूर तो भगाओगे नहीं ना? नहीं। ठीक है, तो फिर आएगा अभी मैंने इसको वीर्य लगा दिया तो, गंदा कर दिया तो? नहीं, अब विचार निकाल रहे हैं ना धीरे धीरे मन से। अच्छा, चलिए ठीक है। तो फिर अगर बी के द्वारा ए को ठीक करोगे तो ट्रिगर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका ही गलत है, जो ये दिशा है वो गलत है, ठीक है। इस दिशा में नहीं जाना है, अब आपने दिशा चेंज कर देनी है। तो उसमें वो 3 ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऑब्सेशनल चॉइस, जिसमें बीमारी बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है ना जी। और ऑब्सेशन चॉइस का मतलब ये जो गंदगी लगती है, पाप का विचार आता है, इसको सच मान के आप ये सारा कुछ करते रहते हो। और दूसरा ऑप्शन है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, इसमें आप कुछ नहीं करते, किस्मत को रोते रहते हो, तो आपकी रोते रहोगे, तो इसमें रोना है, भी किस्मत को दोष देते रहना। और तीसरा तरीका है, कौन सा है? एंटी ऑब्सेशनल। एंटी ऑब्सेशनल चॉइस में कि उल्टा करना सब कुछ। क्या करना है? बेड पर सबको धक्के से बैठाना है, आ जाओ सारे, सब लोगों को बेड पे बैठाना है, सबको हाथ भी लगाना है, गले भी लगाना है, लोग दूर भाग जाएं, ये तो पहले बैठने नहीं देता था, अब धक्के से बैठाता और गले भी लगाता है। वो फोन करेंगे भी जोधपुरिया जी ने आपने क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर फिट कर दिया, ये तो गले भी लगाता है, ये तो गड़बड़ हो गया, तो वो दोबारा थेरेपी के लिए भेजेंगे कि अब आप पहले की तरह करो, भी बेड पर कोई बैठ जाए तो ये गले भी ना लगाए, धक्के से ना बिठाए, बैठ गया तो ठीक, ना बैठ गया तो ठीक, ऐसा करके भेजो। ठीक है ना? भी पहले तो आप ज्यादा ये नॉर्मल लाइन है, पहले तो यहाँ थे, अब मैंने यहाँ कर दिया, तो फिर गड़बड़ होगी ना। तो आपने बीच में आना है नॉर्मल लाइन पर, ठीक है। तो एक बार नॉर्मल लाइन पर आने के लिए हमें और नीचे जाना होगा। जैसे वृक्ष को लगाते हैं जमीन पर, बड़ा हो गया तो उसको उखाड़ने के लिए नीचे गड्ढा खोदना ही पड़ता है ना, जमीन में गहराई जाना पड़ेगा ना जी। जड़ें उखाड़नी पड़ेंगी तो नीचे ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही ओसीडी है, तो ओसीडी नॉर्मल से नीचे जाएंगे ना, हम गंदगी फैलाएंगे। पहले इधर सफाई वाले तरफ ऊपर थे, अब गंदगी वाले तरफ नीचे जाएंगे, तो फिर हम नॉर्मल हो पाएंगे, फिर बीच में आ जाएंगे। मतलब अब आपने वीर्य को हाथ में लेना, ये करना होगा, मतलब वो गंदगी वाला काम ही करना होगा, मतलब कोई नहीं करता, वो करना है, फिर आप यहां आ जाओगे। क्या समझे? मतलब जो भी काम आ रहा है ठीक उसको उल्टा करना होगा। जो हाँ, पूरा ही उल्टा करना है, फिर बीच में अटक जाओगे जी, फिर नॉर्मल हो पाओगे, पूरा नीचे ही जाना पड़ेगा। अब जैसे छलांग लगाने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है ना, फिर आगे छलांग लगती है, या सीधे ही लगा देते हैं? पीछे पहले आना। हाँ, तो फिर आपको अब गंदगी में जाना ही होगा फुल, फिर बात बनेगी। तो अब दिशा ये तय करेंगे। तो अब कितनी गलत दिशा तय कर ली वो जान लेते हैं। ये हमारा मन है, ये इसकी स्पीड है, स्पीड स्लो अर्थात चिंता घबराहट बेचैनी, और स्पीड फास्ट होना आनंद मस्ती खुशी मौजा ही मौजा। तो स्पीड स्लो होती है डाटा से, डाटा हमारे
मन में बचपन से ही आने लग जाता है। सबसे पहले परिवार वाले, फिर समाज वाले, फिर ये धर्म वाले, फिर धर्म गुरु, फिर सोशल मीडिया, आजकल तो यूट्यूब, ये डाटा ही तो डाल रहे हैं जी। तो यहाँ से गलत डाटा मन में आया है और युवाओं के अंदर बहुत सा गलत डाटा है। लाखों युवा सुसाइड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लगता है कि उन्होंने पाप कर दिया। लगभग युवाओं के मन में ये डाटा है कि मास्टरबेशन कर दिया तो इससे शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, इससे बाल सफेद हो जाएंगे, इससे बूढ़े हो जाएंगे, इससे नामर्द हो जाएंगे, अब इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर शुरू होती है अंधी दौड़ ठगी की। फिर कुछ ना ऐसे माफिया बैठे हैं जो लूटने के लिए, वो कहेंगे गुप्त रोग, गुप्त रखो, ये बताओ ही मत, क्योंकि कोई बेचारा पहले ही परेशान है तो वो बताएगा नहीं, कहेगा अभी गुप्त ही रखते हैं, तो उन्होंने नाम ही रख दिया गुप्त रोग है। वैसे गुप्त तो कुछ होता नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज है। या आपको भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा पा रहे या खा रहे हो तो आप किसी से छुपाते हो? नहीं। वैसे ही तो ये अपनी एक डेली की जरूरत है। तो सही से मास्टरबेशन हो नहीं रहा, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो आम सी बात ही है ना जी। लेकिन ये तो गुप्त चीज है भाई, ये तो छुपा छुपा के करनी चाहिए। तो वो ओ माय गॉड 2 में देखा आपने, तो उस बच्चे की हालत क्या हो गई थी। तो अक्षय कुमार ने तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी ना उसमें, उसे देखना एक बार। ठीक। देखी नहीं क्या आपने? सही से देखी नहीं उसको, आज भी देखी। हाँ पूरा देखना, परिवार के साथ देखो, कहीं देखो भी। तो ये गुप्त रोग है, ये है। फिर कहेंगे हम देंगे दवाई, हम देंगे टॉनिक, फिर वो कोई बंगाली बाबा, कोई शेरे खान, कोई ऐसे ऐड लिखे होते हैं ना, डॉक्टर प्रेम गुप्त रोगों के माहिर ये दवाई ऐसे ऐसे। वो ठगी का शिकार है, वो ठगी का शिकार बनाते हैं, फिर वो मोटा पैसा लेते हैं। अब बंदा परेशान है, भाई मेरे से तो गलती हो गई, अब तो मेरे तनाव नहीं आता, वो नेगेटिव सोच लेता, उदास हो गया, उदासी में वैसे ही तनाव नहीं आता, तो उसे लगता है कि भाई गड़बड़ तो सच्ची है। तो फिर वो कुछ पावर वाली दवाई देंगे, उससे एकदम बढ़िया हो जाता, फिर कहता हम ठीक हो गए। तो ठीक तो क्या हो गए, वो और बीमार हो जाते हैं। तो वो अंधी दौड़, वो पैसा भी चला जाता है, स्वास्थ्य भी चला जाता है। फिर वो कुछ मशीनें सी लाएंगे, इसमें चेक करके बताते हैं तू सही है क्या, वो सबको यही कहेंगे सही है ही नहीं, उनके पास कोई सही पहुंचता ही नहीं। डॉक्टर को आपको लगा दो, वो मशीन तो यही बताएगी ये गलती है। हाँ, फिर कहेंगे ना ये करते हो, ये फिर डर दिखाएंगे, पत्नी भाग जाएगी, पत्नी इधर उधर चली जाएगी, ऐसे डर दिखाते हैं। बंदा सोचता है हाँ बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा है कि 5, 10, 20 हजार 30 हजार रुपए चाहे कुछ बेचना पड़े, चाहे चोरी करके पैसे लाने पड़े, लेकिन भाई इससे दवाई तो जरूर लेंगे। तो ऐसे ठगी होती है जी। तो आते थे पहले, हमने शुरू किया था एक बार कि जैसे कुछ लोगों को लगता है अभी मेरा जो अंग है वो छोटा है। अब भाई छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत साइज में गड़बड़ होती है, कोई कहता है टेढ़ा होता है, कुछ नहीं होता, बड़ा मोटा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुदरत ने बनाया वो सही है। अब छोटे मोटे का तो कोई पैमाना है नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्लू फिल्में देखी होती है जो अंग्रेजों की होती है, वो साले हब्सी से होते हैं। तो वो फिल्में भी वही बनाते हैं जो होते अब नॉर्मल है, जो कोई करोड़ों में एक आधा बंदा होगा जिसका इतना साइज होगा, सारे तो नहीं होते ना। तो वो देख लेते हैं, वो सोचते हैं यार इसके बराबर तो आपका कुछ भी नहीं है। तो फंस गए। फिर कहते हैं जी दवाई दो कि मेरा बड़ा हो जाए। होता है ऐसा। फिर वो साइज बढ़ाते हैं कि साइज बढ़ाने वाली दवाई दो, फिर आता है ये है सांडे का तेल, ये जापानी तेल। ये लो जापानी तेल, इसकी करो मालिश। मालिश कहते हैं रगड़ रगड़ के करो तो साइज भी बढ़ जाएगा। क्या साइज होता है, उतना रगड़ लेते हो कुछ तो वो सोजस आ जाती है। तो वो कहता है अरे हो गया हो गया। कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर कहते हैं अरे फिर से हो गया, फिर कहते हैं फिर दवाई लो। ऐसे चलता है, साइज नहीं बढ़ता कभी भी, जो साइज है वही रहेगा। और मेन बात है कि औरत की संतुष्टि में साइज का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो लोग अब नॉर्मल होते हैं, वो तो अंग्रेज से होते हैं, ऐसे नॉर्मल थोड़ी ना होते हैं। करोड़ों में ऐसे बंदे होते होंगे जिनका कुदरती शारीरिक बनावट ऐसी होगी कि कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गया, तो उनकी बराबरी नहीं हो सकती है। वो उसको देख करके नहीं अपना जज करना चाहिए कि मेरा छोटा है बड़ा है, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए।
ठीक है, ऐसे बहुत से पैसे लगाते हैं, कई लोग तो उजड़ भी जाते हैं इस चक्कर में जी। तो अभी क्या समझे, गलतफहमी है सब। हाँ हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, पढ़ना नहीं है। तो ये जानकारी हमें दी नहीं जाती है ना, हमें तो गलत जानकारी दी जाती है। ये तो पाप है, वीर्य की एक बूंद 40 खून की बूंदों के बराबर होती है। एक आए थे थोड़े दिन पहले, वो कहते जी सर जी खून से वीर्य बनता है, तो मैंने अगर मास्टरबेट करके वीर्य बहा दिया तो मेरा तो खून कम हो गया। अब खून ही नहीं बचेगा। वो बेचारा डिप्रेस हो गया, उदासी में चला गया। कहते मैं तो मास्टरबेशन करके सारा खून ही निकाल दिया, अब तो खून ही नहीं है मेरे अंदर। और फिर उसके मन में एक और धारणा बैठ गई, उसको किसी आचार्य कोई किताबों में पढ़ लिया कि दिमाग वीर्य से चलता है, जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है वैसे दिमाग पेट्रोल से चलता है। कहता मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया। फिर उसको निकाला, तो भाई कोई वीर्य दिमाग से नहीं, दिमाग है वो वीर्य से नहीं चलता। फिर बड़ी धारणाएं उसकी बदली, गाली थेरेपी और इससे वो ठीक हो गया। उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप सुनना, ये सारा आपको ऐप के ऊपर सारे वीडियो मिल जाएंगे जी। हाँ, और भी हैं बहुत से जिनको ये मास्टरबेशन वाली दिक्कत थी, वीर्य वाली, और भी आपको ऐप के ऊपर सारा डाटा मिलेगा, अलग अलग लोगों का कैसी कैसी धारणाएं होती हैं। तो ऐसे वीर्य कोई खून से तो सारी चीजें ही बनती है, खाने पीने से ही बनती है ना। वीर्य खून से नहीं बनता, खाने पीने से बनता है। खाने पीने से लार, खून, आंसू, बाकी सारी चीजें बनती है, वैसे ही वीर्य बन जाता है। तो भाई ऐसे थोड़ी ना कि भाई खून से ही बनेगा, आप बहा दोगे तो खून कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। कुछ नहीं आती कमजोरी, ये सोचने से कमजोरी फील होती है, सोच की कमजोरी है, शरीर कमजोर नहीं होता। और अगर हमारा ये सेंटर ही गड़बड़ है तो ये सेंटर तो चलता ही दिमाग से, अगर यहाँ गड़बड़ी है तो ये तो काम करना बंद ही कर देगा। पावर हाउस तो यहाँ है ना, यहाँ से मैसेज आएगा, यहाँ से मैसेज ही नहीं जा रहा तो खून नहीं आगे जाएगा, तो प्रॉपर चलेगा नहीं। चलो ये तो आपकी समस्या नहीं है इस पे, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपकी समस्या तो ये थी जो क्लियर हो गई। तो अब आपने क्या समझा? इससे मतलब वही कि इससे मतलब लड़ना है, इसको मतलब किसी को भगाना नहीं है बेड पे। बस आपने समझा ना, ये डाटा ही दिया था दूसरों ने। अब क्या कि इस डाटा ने बीमारी पैदा कर दी है, तो अब जो आप सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो उससे डाटा ऐड हो रहा है, और जो डूइंग करते हो उससे डाटा ऐड हो रहा है, और जो ये डर है इसको सच मानते हो उससे डाटा ऐड हो रहा है, और इस विचार के फंसने से या इसको इंपॉर्टेंस देने से डाटा ऐड हो रहा है। चारों दिशाओं से डाटा आ रहा है ना मन में। तो अब दो काम आपको करने होंगे, एक तो नया डाटा ऐड नहीं करना, और एक पुराना जो डाटा है उसे डिलीट करना है, तो ठीक हो जाओगे। नया डाटा ऐड नए होने देने के लिए क्या करना होगा कि इस दिशा में जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रिगर क्रिएट करना है, धक्के से दूसरों को बुला बुला के लाना है। पहले अवॉइड करते थे, अब फाइट से शुरुआत करोगे, ये यहीं आ जाएगा ए में। तो यहां ट्रिगर क्रिएट करना है, धक्के से बुलाना है, बैठाना है, बेड पर बैठाना है, ठीक है। तो इससे पहले देख लेते हैं कि कितना डाटा आपके अंदर है। तो कितने दिनों से ये कर रहे हो, बेड पर कितने दिनों से नहीं बैठने दे रहे? वही लगभग 2-2.5 महीनों से। 2.5 महीने से। दिन में कितनी बार ये विचार आ जाता है? वही 4-5 बार। तो 4-5 बार, और 150 दिन हो गए ना, तो लगभग 1000 का डाटा ये मान लेते हैं। और ये कितनी बार करते हो, दूर हटना, हाथ न लगने देना? वही ये भी 4-5 बार हो ही जाता है। तो ये चलो 10,000 मान लेते हैं डाटा, ठीक है। और ये विचार कितनी बार आता है? तो मतलब जब बैठते हैं वो लोग तब विचार। तो ये 10,000, ये 10,000, ये मान लो 50,000 का आपके पास डाटा है, मान लेते हैं, ठीक है। समझ गए? 50,000 का डाटा आपने इसमें इकट्ठा कर लिया है। तो अब जब तक 50,000 का डाटा रहेगा तब तक ये गंदगी लगती रहेगी, ये विचार आते रहेंगे। लेकिन अब इसको नया ऐड नहीं करना है, 50,000 का 60,000 नहीं करना है, पहली बात तो ये। और जो 50,000 है उसे भी डिलीट करना है, जीरो करना है, इसको खाली करना है, खाली करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जी, क्या समझे? अब जैसे गड्ढा है, उसमें से पानी भरा हुआ, उसको उसमें से पानी निकालना है, तो हमें क्या करना होगा?
जग लेके निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा। तो फिर उतना ही पानी और आ जाता है उसमें, क्या करना पड़ेगा फिर निकाले हैं? फिर से निकालते रहोगे उसमें और आ जाता है, छोड़ देंगे वैसे। छोड़ देंगे तो ये छोड़ना तो ये हो गया नॉन ओसेशनल। फिर रोते रहो कि अरे रे गड्ढा खाली नहीं हो रहा, गड्ढा खाली नहीं हो रहा। गड्ढा ही बंद कर देंगे। हाँ गड्ढे के अंदर जहां से पानी आ रहा है वहां से पहले वो बंद करेंगे कि गड्ढे में और पानी ना आए, और जो गड्ढे में पानी है वो फिर बाल्टी से निकाल देंगे, वो गड्ढा खाली हो गया। क्या समझे? वही कि जो मतलब मन में विचार आ रहे हैं उसे ही मतलब निकालने होंगे मन से, डाटा को विचार तो आते रहेंगे, डाटा को डिलीट करना होगा और नया डाटा ऐड नहीं होने देना। हाँ तो ऐसा ना हो कि एक बार ये तो डिलीट कर दो फिर दूसरे दिन इतना ही डाटा ऐड कर लो, फिर फायदा क्या होगा? ऐसा ही लोग करते हैं मूर्खता कि डॉक्टर के पास जाते हैं, ईआरपी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, घर आते ही अपना धोना पोंछना सारा स्टार्ट कर देंगे जहां वहां तो डॉक्टर देख रहा है, घर जाते ही कौन देख रहा है? हिसाब किताब बराबर करेंगे। इसीलिए ओसीडी का इलाज फेल हो जाता है, क्योंकि ईआरपी इसीलिए फेल हुई। डॉक्टर के पास तो रोक के बैठ जाएंगे धक्के से, मन में तो आ रहा है कि डॉक्टर का नाक तोड़ दें, लेकिन पैसे दिए हाँ लेकिन घर आते वही, इसीलिए वो ठीक नहीं होते। तो इसीलिए हमने चारों दिशाओं से वार करना है, एक दिशा पे वार नहीं करना है, सीधा ही फाइट नहीं करना है, पहले गाली से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे फिर ही बात बनेगी। तो आपको सबसे पहले ट्रिगर को क्रिएट करना है, आपने बेड पर बैठाना है, फिर गाली देनी है कि आजा स्पर्म वाले विचार, आजा, मैं तो इसको स्पर्म लगा रहा हूं, मैं तो पापी हो रहा हूं, मैं तो इसको स्पर्म बांट रहा हूं, इसके गालों पर भी स्पर्म लगा रहा हूं, इसके सारे शरीर पर उसके वीरे लगा देना है, जहां तक सारा लगा देना, कपड़े भी उसके धक्के से हाथों से टच कर देना है, गाली निकालते हुए। ठीक है, गाली के साथ, और कह देना कि हाँ पापी हो गया, फुल पापी। पाप के खतरे को 10 तक बढ़ा के रखना है, खतरे को कम नहीं करना है। जैसे ये हमने बनाया था, जैसे ही थोड़ा सा खतरा बढ़ा तो आप क्या करते थे, ये करते थे ना कंपल्सन, तो उससे फिर कम हो जाएगा, फिर आएगा खतरा, फिर कंपल्सन, ऐसे ही चलता रहे ना सालों से। लेकिन अब आपने कंपल्सन तो करना नहीं, खतरे को बढ़ा के रखना है, फुल यहां तक रखना है, हाँ मैं तो पापी हूं मान के रखना। और गंदगी फैला दी मैंने, मैं तो गंदगी ही फैला रहा हूं, वीरे ही फैला रहा हूं, इस खतरे में जीना है कि हाँ गंदगी फैला के ही रहेंगे। आज रोज सोचा करो भी 5 बार तो दिन में गंदगी फैलाएंगे। पापी नंबर 1, पुण्य तो कमाना ही नहीं है, पाप ही करना है, वहां से पाप फैलाना तैयार हो जाओ, पापी बनना है। लिख दो भी, अभिमन्यु पापी नंबर 1। पापी की कोई प्रतियोगिता हो तो उसमें अभिमन्यु ही विजेता हो, फिर वो सीढ़ी छोड़ देगा। ठीक है जी। तो अब पुण्य आत्मा नहीं बनना है, पापी आत्मा बनना है। ठीक है, तो इस खतरे को बढ़ा के रखना है, इसे कहते हैं फेस करना। और इसे ये करना नहीं, उठ के नहीं जाना, हाथ दूर हटाना या हाथ नहीं लगाना, धक्के से उसके पास बैठना, चिपक के बैठना है, हाथ धक्के से लगाना है, वो दूर हटना, ये स्टॉप कर देना है, ये फाइट होएगी। समझ गए? क्या समझे? वही कि जो भी बैठेगा तो उसके हाथ सब छुएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और चिपक के बैठेंगे, दूर नहीं भागेंगे उससे। एक इससे जो है पाप को और मतलब बढ़ाएं कि पाप बढ़ता जाए, कितना पीक पे हो। गाली के साथ, गाली फुल, और ये करोगे, ये पूरा डाटा करोगे जी, ये पूरा प्रोसेस करोगे, उससे डाटा डिलीट हो जाएगा। 50,000 का 25,000 एक बार में डिलीट हो जाएगा, 25,000 बचेगा, वो 2-4 बार करोगे डिलीट हो जाएगा। तो गाली थेरेपी का अभ्यास सीख ही गए हो जी, और कैथारसिस का अभ्यास सीख ही गए हो, तो ये करना है। और कैथारसिस, ये सारा करने के बाद कैथारसिस और गाली को इकट्ठे ही कर दिया करो। चाहे अगर जरूरत पड़े, घबराहट हो शुरुआत में, तो पहले गाली थेरेपी कर लिया करो, पूरा पहले गाली बैठ के 10-15 मिनट पूरी गाली दे के फिर शुरुआत कर दिया करो। अगर घबराहट नहीं हो रही तो पहले करने के बाद, सारा काम करने के बाद फिर पीटने वाला कैथारसिस और गाली, 10-15 मिनट में रिलैक्स होके लेट जाओ, उठ जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे।
तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ठीक। तो इसे क्लोज कर दें। जी। ओके, कोई समझने वाली बात आपके लिए रह गई हो? नहीं सर। ठीक है।